हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पंकज पारिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है, बिजनेस बस्टिंग में अपन वेरिएंसेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और वेरिएंसेस में अपन ने मटेरियल, लेबर और सेल्स तीनों वेरिएंसेस क्लियर कर लिए हैं। सेल्स वेरिएंस जो अपना टॉपिक अभी चल रहा था, उसमें अपन ने वैल्यू मेथड और प्रॉफिट मेथड, जो दोनों मेथड से वेरिएंस निकालते हैं, वो दोनों मेथड अपन पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में स्टूडेंट्स, मैं आज आपको दोनों मेथड्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। ये एक सवाल आपको दिया हुआ है जिसमें आपको बजटेड सेल्स में क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट दिया है, एक्चुअल सेल्स में भी क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट दिया है, और दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, ए और बी। अब आप देखिए, इसमें आपको सेल्स वेरिएंसेस निकालते हैं। एक बात तो अपने को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि यदि हमें किसी क्वेश्चन में टेबल में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, शेड्यूल में, सारणी में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें आपको प्रोडक्ट ए से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, जैसे ए बी सी दे दिया या एक्स वाई जेड दे दिया, 1 2 3 दे दिया, आपको ज़्यादा दिए हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हमें मिक्स वेरिएंस निकालना है, क्योंकि इसमें वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस में एक ही चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है, और वो है टोटल बस्टेड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में, कि भाई वो दोनों अलग अलग होती हैं, तो हमें आरबीक्यू को अलग से निकालना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ अलग से कोई बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए, इस सवाल में आपको वैल्यू मेथड से सेल्स वेरिएंस निकालने हैं, और वैल्यू मेथड के सेल्स वेरिएंस में आप देखिए, आपको क्वांटिटी दे रहा है, जो बजटेड क्वांटिटी है वो है 20,000, 8 और 12, और इधर एक्चुअल के अंदर आपकी क्वांटिटी है 9 और 6 यानी 15,000। तो अब आप देखिए, यहाँ पे टोटल बजटेड क्वांटिटी 20,000 है और एक्चुअल क्वांटिटी 15,000 है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं सेल्स वैल्यू वेरिएंस, SVV। तो जो सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं, वो सूत्र आप अपनी कॉपी में आपने लिखे हैं, वो कॉपी निकाल लीजिए और सूत्र देख के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप मेरे साथ साथ में शुरू करिए। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है वैल्यू वेरिएंस, और वैल्यू वेरिएंस का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था TAS माइनस TBS। इसका मतलब हुआ टोटल एक्चुअल सेल्स माइनस टोटल बजटेड सेल्स। अब आप देखिए, सवाल में आपको टोटल एक्चुअल सेल्स दी हुई है 1,59,000, 1,59,000, और बजटेड जो सेल्स है वो है 2,04,000, 2,04,000। तो हम क्या करेंगे, 1,59,000 में से 2,04,000 को घटा देंगे, तो ये 45,000 आ गए ए के, 45,000 ए। उसके बाद हम निकालते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला AP माइनस SP और इंटू AQ। अब आप देखिए, A और B की जो AP और SP है, 11 माइनस 12 और 10 माइनस 9, मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया 9,000 और यहाँ कर दिया 6,000। तो ये A के आ गए 9,000 A और B के आ गए 6,000 F। तो 9 में से हम 6 घटाएंगे तो ये 3,000 बच गए A के। क्या आया? सेल्स प्राइस वेरिएंस। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। फॉर्मूला है AQ माइनस BQ इंटू SP। जो अपने को टेबल में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे सूत्र में लगा देंगे। 9,000 माइनस 8,000 गुणा 12, और इधर 6,000 माइनस 12,000 गुणा 9। तो ये ऊपर आ गया 12,000 A का, और B का आ गया 54,000। अब 54,000 A के हैं, 12,000 F के हैं। 54 में से आप 12 घटाओगे तो ये 42,000 बचेंगे, वो A के बचेंगे। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस। तो 45,000 A इज इक्वल टू 3,000 A प्लस 42,000 A। अब 42,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो ये 45,000 आएगा। तो दोनों साइड में 45,000 A, 45,000 A। इसका मतलब हमने जो 3 वेरिएंस निकाले वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद स्टूडेंट, हमें 2 वेरिएंस और निकालने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं मिक्स वेरिएंस।
मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला ए क्यू माइनस आर बी क्यू इंटू एस पी। अब यहाँ पे हमें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, बस्टेड क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवाइज का फॉर्मूला वही है, आप देखिए ए का निकाला है मैंने 8000 बटे 20,000 गुणा 15,000, तो ये आ गया आपका 6000, और इधर 12,000 बटे 20,000 गुणा 15,000, तो ये आ गया आपका 9,000। अब इनको हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे। आप देखिए 9,000 माइनस 6,000 गुणा 12, तो ये आ गए 36,000 एफ के। उसके बाद बी में हमने किया 6,000 माइनस 9,000 और मल्टीप्लाई किया है 9 से, तो ये 27,000 आ गए। अब आप देखिए 36,000 तो एफ के हैं और 27,000 ए के हैं, तो मिक्स वेरिएंस आपका 9,000 एफ के बच गए। ये हमने निकाल दिया मिक्स वेरिएंस। उसके बाद हम निकालते हैं क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आर बी क्यू माइनस बी क्यू इंटू एस पी। तो आर बी क्यू अभी अभी आपने निकाला, ए का 6,000 बी का 9,000, और बस्टेड क्वांटिटी आपको दी हुई है 8,000 ए की है और 12,000 बी की है, और इंटू एस पी ये 12 है और ये 9 है। तो अब आप देखिए ए को आपने सॉल्व किया यहाँ पे तो 24,000 ए का आया, और बी वाले को सॉल्व किया तो 27,000 ए का आया। 24,000 और 27,000 दोनों मिलके हो गए 51,000 ए के। तो जब हमने ये पांचों वेरिएंस निकाल लिए, अब हम इनका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में आप देखिए सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू मिक्स वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस का आपका जो आंसर है वो आया था 42,000 ए। तो 42,000 ए इज इक्वल टू मिक्स वेरिएंस का अभी आपने निकाला 9,000 एफ, तो 9,000 एफ प्लस 51,000 ए के। अब 51,000 में से 9,000 हम माइनस करेंगे तो 42,000 बचेंगे। दोनों साइड में 42,000 ए 42,000 ए, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू मेथड का हमने सेल्स वेरिएंस का क्वेश्चन निकाला और पांचों वेरिएंस निकाल के हमने वेरिफिकेशन भी किया। वेरिफिकेशन में हमारे दोनों साइड की राशियां बराबर आ रही हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब देखिए मैं आपको एक सवाल और बताता हूं, वो है थोड़ा सा अलग है इस सवाल से, वो प्रॉफिट मेथड का है। अब आप देखिए आपको एक सवाल दिया है, इसमें भी दो प्रोडक्ट दिए हैं, क्वांटिटी दे दी 300 यूनिट 200 यूनिट बस्टेड में, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे दी 40 और 30, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 24 और 18। इधर एक्चुअल में आपको क्वांटिटी दे दी और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दी। अब देखिए इस टेबल को देखने से हमें क्या पता लगता है। अभी देखिए पिछला जो सवाल हमने किया उस सवाल में तो कुछ करना नहीं था, आपके वो जो टेबल दे दी उसमें डायरेक्ट क्वांटिटी को एसपी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके सेल्स की अमाउंट निकाली भी थी। अब ये जो सवाल है ये हमें लाभ विधि से करना है, यानी हम जो उसमें वैल्यू मेथड में एसपी लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ सेल्स, वो यहाँ होता है एसपीटी यानी स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ सेल्स, और वही चीज़ एपी में और एपीटी में होती है। तो यहाँ पे आपको पर यूनिट का प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है, हमें कोस्ट दे रखी है कि स्टैंडर्ड कोस्ट पर यूनिट इतनी है। अब कोस्ट जो होती है वो चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे एक्चुअल का हो, वो दोनों तो एक समान होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल ऐसी ही और बनानी पड़ेगी। अच्छा दूसरी बात, आप ये टेबल देख रहे हैं तो आप देखिए बस्टेड जो क्वांटिटी है उसका टोटल आ रहा है 500 और एक्चुअल जो क्वांटिटी है उसका टोटल आ रहा है 700। इसका मतलब यहाँ पे टोटल बस्टेड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो दोनों अलग अलग है, और जब दोनों अलग अलग होती हैं तो हमें आर पी क्यू की कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती हैं। अभी पिछले सवाल में भी हमने की थी, ठीक वैसे ही इसमें कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसमें प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बजटेड में बताऊं तो आप किसी चीज़ को बेचते हो, ए जो है ए की जो इकाई है उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40 और कॉस्ट है 24, तो 40 में से 24 को घटा देंगे
बी में 30 में से 18 को घटा देंगे। एक्चुअल का जब निकालेंगे प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस एक्चुअल में ए की कितनी है 48, तो 48 में से 24 घटाएंगे और फिर 24 में से 18 घटाएंगे। आगे देखिए, ये जो एक टेबल है, इस टेबल में मैं आपको पहले एक वर्किंग नोट के रूप में बता देता हूँ कि हम ये निकालेंगे कैसे कैसे। देखिए, हमने एस पी टी निकाला, एस पी टी पहले ए का और फिर बी का। तो ए और बी जब दोनों का हम निकालेंगे तो आप देखिए 40 में से 24 घटाए 16 आ गए, 30 में से 18 घटाए तो 12 आ गए। और एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे तो वहाँ पे भी सेलिंग प्राइस जो आपको दी हुई है उसमें से कॉस्ट आप माइनस कर दीजिए। 48 में से 24 घटाए 24 आ गए, 24 में से 18 घटाए तो 6 आ गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, हमने बिक्री मूल्य में से यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से कॉस्ट को घटा दिया। सामान्य सी बात है, एक बिक्री में से जब हम लागत को घटाते हैं तो लाभ या हानि आता है। यहाँ पे दोनों कंडीशंस में बिक्री ज़्यादा है, एसपी पर यूनिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, तो जो अंतर की राशि है वो लाभ प्रति इकाई आ गई, प्रॉफिट पर यूनिट आ गई। अब हम यदि ये हमारे पास में ये दोनों चीज़ें मिल गई तो सवाल करने में कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें टोटल एक्चुअल प्रॉफिट माइनस टोटल बजटेड प्रॉफिट, और इसको आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकती हैं। आपने ए क्यू गुणा ए पी टी और माइनस बी क्यू गुणा एस पी टी। अब देखिए, इस सवाल को मैंने डायरेक्टली हल कर दिया है। यदि आप ए और बी में दोनों में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो आएगा 11,400 और टोटल बजटेड प्रॉफिट आएगा आपका 7,200। तो 11,400 में से 7,200 को माइनस किया तो 4,200 आपके आ गए एफ के। ये सेल्स मार्जिन वेरिएंस हो गया या सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस भी बोल देते हैं। उसके बाद एस एम पी वी का फॉर्मूला है ए पी टी माइनस एस पी टी और इंटू ए क्यू। तो अब हम ए का निकालते हैं, 24 माइनस 16 और मल्टीप्लाई किया 400 से, और 6 माइनस 12 इसको मल्टीप्लाई किया आपने 300 से, तो ये 3200 एफ के आ गए, 1800 ए के आ गए। 3200 में से 1800 को आप माइनस करेंगे तो 1400 आ जाएंगे एफ के। ओके, इसके बाद सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, फॉर्मूला स्टूडेंट्स वही है, पता है आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू एस पी टी। अब जो चीज़ें आपको सवाल में दी हुई हैं वो आप इसमें फिट कर दीजिए। 400 में से 300 गए गुणा 16 और इधर 300 में से 200 गए गुणा 12। तो ए के आए 1600 एफ और बी के आए 1200 एफ। अब 1600 एफ 1200 एफ दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गए 2800 एफ। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने तीनों चीज़ें निकाल दी है ना, मार्जिन वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। अब तीनों का हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एस एम बी इज इक्वल टू एस एम पी वी प्लस एस एम वॉल्यूम वी। तो 4200 एफ इज इक्वल टू 1400 एफ प्लस 2800 एफ। तो 4200 एफ इज इक्वल टू 4200, दोनों साइड में 4200 आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें दो वेरिएंस और निकालने हैं, मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। तो पहले मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, ए क्यू माइनस आर बी क्यू इंटू एस पी टी। तो यहाँ पे ए क्यू तो जो हमें सवाल में दिया हुआ है हमने वो लिख देंगे, ए में 400 है और बी में 300 है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बजटेड क्वांटिटी है वो है 500 और एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 700। तो वही आर बी क्यू अलग से निकालेंगे। तो ए का हमने निकाला है 300 बटे 500 गुणा 700, तो ये 420 यूनिट आ गई। और बी का निकाला है 200 बटे 500 गुणा 700, तो ये 280 आ गया। अब 420 और 280 को हम वहाँ पे लिख देते हैं और 16 और 12 से इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ए का आया देखिए 320 ए और बी का आया 240 एफ। तो 320 ए में से 240 एफ आप घटाओगे तो 80 के बचेंगे ए के, 80 बचेंगे ए के। ओके, अब क्वांटिटी वेरिएंस निकाल लेते हैं। आर बी क्यू माइनस बी क्यू गुणा एस पी टी, तो 420 माइनस 300 गुणा 16 और 280 माइनस 200 गुणा 12, तो ये आ गए 1920 आ गए आपके एफ के और 960 आ गए एफ के। दोनों को जोड़ा 2880 आपके एफ के आ गए। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो लास्ट वालों का वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू मार्जिन मिक्स वेरिएंस प्लस मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। 2800 एफ इज इक्वल टू 80 ए प्लस 2880 एफ। अब 2880 आपके एफ के हैं, उसमें से 80 माइनस कर देंगे तो 2800 बचेंगे। वही बात, दोनों साइड में 2800 आ गए। हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, ये वर्किंग नोट है। इस वर्किंग नोट को आप एंड में दे सकते हैं, देख के लिख सकते हैं और इसके बाद इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेल्स वेरिएंस में हमने वैल्यू मेथड और प्रॉफिट मेथड दोनों मेथड के सवाल किए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, मटेरियल और लेबर आप पढ़ चुके हैं एक बार। सेल्स आपके लिए नया है, लेकिन सेल्स, मटेरियल और लेबर वेरिएंस से भी बहुत आसान है, इजी है। मैं आशा करता हूँ जितने मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए हैं वो आप अपनी कॉपियों में आप लिख चुके होंगे। और जो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, ये क्वेश्चन भी मैं आपको अलग से भेजूँगा, उसको आप अलग से अपने आप निकालिए, बार बार निकालिए। और बहुत सब आप लोग भेजते भी हैं मुझे, जिनको नहीं आता वो भी मुझे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने मटेरियल, लेबर और सेल्स, ये तीनों वेरिएंसेस हमने क्लियर कर लिए हैं। अब मैं आपको इसके कुछ और सवाल दूंगा जो आपको करने हैं, जो नहीं आते हैं वो मुझसे आप पूछेंगे। नेक्स्ट टर्न पे अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे किसी यूनिट में से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।